4 नंबर वालों के लिए साल बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ही संभल कर चले भाई। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है, तो बस यहाँ बिना विचार के कुछ नहीं करना है। 2025 इतनी मुश्किल से बिता, इतनी सारी ट्रेजेडीज हुई, इतने हद तक हो गई कि हमें एक बार को लगा कि वॉर छिड़ने वाली है पाकिस्तान के साथ। क्या 2026 भी वैसे जाने वाला है? 2026 पहले मैं 4 हिस्सों में उसको डिवाइड कर देता हूं, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। जैन फेब एंड मार्च का जो महीना है वो अपने कार्यों को रचनात्मक रूप देने का है, नए कार्यों को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। अप्रैल, मई और जून जो है वो कलाकारों के लिए बड़ा अच्छा है। जुलाई, अगस्त एंड सितंबर ये जो समय है ये अनुशासन का समय है। आपने जो भी बड़े कार्य किए उनका रिजल्ट अब आने वाला है, बस आपको पेशेंस रखना है। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर साल का जो अंत है वो आपके लक्ष्य को प्राप्ति और नई योजनाओं को, ये साल 1 नंबर का है। लेकिन आप याद करिए वरुण, जब जब 1 नंबर के साल आए हैं, वो 1999 की बात हो, वो 2008 की बात हो, वो 2017 की बात हो, हमेशा बॉर्डर पर कुछ ना कुछ देखने को मिला है। नौकरी बदलनी है, जल्दबाजी मत करना। कहीं पैसा लगाना है, बिजनेस करना है, जल्दबाजी मत करना। हेल्थ का ध्यान रखना, कोई ना कोई सर्जरी 4 नंबर वालों को इस वर्ष में करानी पड़ सकती है। 5 नंबर वालों के लिए 2026 बहुत ही लकी साबित होगा। अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दें, अपने बोलने पर ध्यान दें, अपनी वाणी पर नियंत्रण बस रख लीजिएगा। समझ लीजिएगा कि आप अपनी नॉलेज बढ़ाने पर 3 नंबर वालों को इस वर्ष ध्यान देना है। जितना वो ज्यादा अपनी नॉलेज पर, अपने स्किल बढ़ाने पर ध्यान देंगे, उतना ही ज्यादा उनको कामयाबी मिलेगी, कामयाबी उनके कदम चूमेगी। 6 नंबर वालों को रिश्ते को संभाल कर रखना। इनके रिश्तों में टकराव बढ़ेंगे, इनके रिलेशनशिप में लड़ाइयां होंगी। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के रिश्ते टूट रहे हैं, बहुत सारे लोगों की लड़ाई हो रही है। नॉट ओनली हस्बैंड वाइफ, अदर रिलेशंस भी हमारे। फैमिली प्लानिंग जो लोग करना चाह रहे हैं 6 नंबर वाले 2026 में, उनको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कोई ट्रीटमेंट वगैरह लेना पड़े, हो सकता है कि अंकित त्यागी जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं आप भी अच्छे होंगे। पहली बार आप इस चैनल पे आ रहे हैं। बिल्कुल। सो मैं चाहूंगा, यूजुअली सारी ऑडियंस आपको जानती होगी क्योंकि आपकी रील्स बहुत चलती है, आपके पॉडकास्ट बहुत चलते हैं, बट फिर भी जो नए लोग हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हैं और आपको पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पे, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, देन आई विल पुट माय क्वेश्चन। सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अंकित त्यागी और 12 साल की उम्र से मैं ज्योतिष पढ़ रहा हूँ जी। आज भी मैं ज्योतिष का विद्यार्थी ही हूँ और शायद जीवन पर्यंत रहूंगा, क्योंकि ज्योतिष इतना गहरा समुद्र है कि पूरा जीवन भी सीखने के लिए कम पड़ जाता है। राइट। हम बात करने वाले हैं 2026 की। बिल्कुल। हमने 2025 इतनी मुश्किल से बिताया, इतनी सारी ट्रेजेडीज हुई, इतने हद तक हो गई कि हमें एक बार को लगा कि वॉर छिड़ने वाली है पाकिस्तान के साथ। इतने एक्सट्रीम सिनारियोज हमने देखे। पर हम बात करेंगे 2026 की। क्या 2026 भी वैसे जाने वाला है? और उससे पहले एक सवाल की जो हर इंसान देखना चाह रहा है कि हमें मोटा मोटा क्या ध्यान रखना है, किस चीज़ पे फोकस करना है, क्या ऐसी चीज़ करें जो सब जितने लोग देख रहे हैं, मैं आप सब की एक चीज़ हमने पकड़ ली और वो हमारे लिए काइंड ऑफ एक रामबाण बन जाए कि 2026 हमारे फेवर में आ जाए, बिल्कुल, हम जीत जाएं। ये मैं सबके लिए बताने वाला हूँ वरुण जी। 2026 पहले मैं 4 हिस्सों में उसको डिवाइड कर देता हूँ, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। 3-3 महीने में। पहले क्वार्टर की बात करते हैं हम, जैन फेब एंड मार्च की। जैन फेब एंड मार्च का जो महीना है वो अपने कार्यों को रचनात्मक रूप देने का है, नए कार्यों को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। साझेदारियों के लिए बहुत मजबूत नेतृत्व अगर आप करते हैं, किसी ऐसे फील्ड में है, किसी ऐसी जॉब है कोई आपकी जहां लोग आपके अंडर में काम करते हैं, तो आपको उनको संभाल करके लेकर के साथ चलना है। विश्वास कीजिए आप पीछे नहीं रहेंगे। दूसरे क्वार्टर की अगर मैं बात करूं, अप्रैल, मई और जून की, अप्रैल, मई और जून जो है वो कलाकारों के लिए बड़ा अच्छा है। हम जैसे लोग जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल है, बहुत अच्छा समय वो रहने वाला है। उनको कुछ नया करना है उस समय, कुछ यूनिक शुरुआत करनी है, और विश्वास कीजिए अगर वो कुछ नया शुरू करते हैं उस समय तो उसमें वो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। कुल मिलाकर के जो भी आप प्लानिंग्स कर रहे हैं उन प्लानिंग को एक एग्जीक्यूट करने का ये बेस्ट टाइम है। ओके। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे क्वार्टर की, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर की। जी। ये जो समय है ये अनुशासन का समय है, ये धैर्य का समय है, ये पेशेंस रखने का समय है। आपने जो भी बड़े कार्य किए उनका रिजल्ट अब आने वाला है, बस आपको पेशेंस रखना है, बहुत धैर्य के साथ, बहुत जिम्मेदारियों के साथ, बहुत अनुशासन के साथ आपको आगे बढ़ना है। इसी के साथ हम चौथे क्वार्टर की बात कर लेते हैं, जो फोर्थ क्वार्टर हमारा लास्ट बचता है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। साल का जो अंत है वो आपके लक्ष्य को प्राप्ति और नई योजनाओं को ठोस रूप देने से होगा।
ठीक है। आपकी जो भी योजनाएं आपने अब तक बनाई, जो भी मैंने किया, मैंने कहा कि आपको ऐसे ऐसे करना है, उनके रिजल्ट सब आपके सामने होंगे। कुछ नई रचनात्मक चीजों को फिर से शुरू करने का ये समय है। बहुत अच्छा टाइम ये बहुत लोगों का जाएगा। विश्वास कीजिए 2027 में एंटर करने से पहले कुछ लोग बहुत कुछ 2026 में अचीव कर जाएंगे। अरे वाह। ओवरऑल अगर मैं बात करूं पूरे भारत के लिए कि पूरा वर्ष मोटा मोटा अगर मैं 2-3 लाइन में बोलना चाहूं, ये वर्ष सुधारों का है। ये वर्ष भारत में डिजिटल क्रांति लाने का है। ये वर्ष भारत की प्रगति का है। ये वर्ष भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम का है। ये वर्ष बड़े पॉलिटिकल बदलावों का है। ये वर्ष नई इकोनॉमिकल पॉलिसीज का है जो बनेंगी 2026 में। ठीक है। ये वर्ष थोड़ा सा सावधान रहने का है। सावधान रहने का, बिल्कुल। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये 2026 है। मेरी बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, मूलांक के हिसाब से बात करते हैं 1 से लेके 9 नंबर तक कि 1 नंबर वालों का कैसे जाने वाला है, 2 नंबर वालों का कैसे जाने वाला है, 3 नंबर वालों का कैसे जाने वाला है, बताइए। बिल्कुल। 1 नंबर वालों और रेमेडीज भी बताइएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रेमेडीज नहीं भूल सकते हम। 1 नंबर वालों के लिए, 1 नंबर वालों का तो बल्ले बल्ले है भाई, उन्हीं का साल आ रहा है। ये साल 1 नंबर का है। लेकिन आप याद करिए वरुण, जब जब 1 नंबर के साल आए हैं, वो 1999 की बात हो, वो 2008 की बात हो, वो 2017 की बात हो, हमेशा बॉर्डर पर कुछ ना कुछ देखने को मिला है। अब याद कीजिए, अब फिर से 1 नंबर का साल आ रहा है, तो हमें बहुत सावधान रहना है, सचेत रहना है। बॉर्डर पर कोई ना कोई एक्टिविटी, चाहे वो चाइना की तरफ से हमें परेशानी मिले, बांग्लादेश की तरफ से मिले, पाकिस्तान की तरफ से तो खैर क्या ही कहें, कहने की आवश्यकता शायद नहीं है। तो वो हमें बहुत पेशेंस वो हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं चैलेंजेस हमारे सामने रहेंगे 2026 में। लेकिन 1 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत ही प्रबल है। मैं कहता हूं कि आपके खुद के जो लॉर्ड हैं 1 नंबर के, सूर्य, उनका साल आ रहा है। नई बिगनिंग्स का साल है, नई शुरुआत का साल है, नई अपॉर्चुनिटीज का साल है, नए कॉन्फिडेंस का साल है, नए जोश का साल है, नई एनर्जी का साल है। और सूर्यदेव तो साक्षात एनर्जी के प्रतीक है। जो भी आप सोच रहे हैं कर डालिए, ज्यादा इंतजार मत कीजिए। कहते हैं ना, किसी भी काम को आप ज्यादा लंबे समय तक सोचते ही रहेंगे तो फिर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो आप कर डालिए, ये वर्ष आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा। हाँ, सावधान किस चीज से रहना है, एनर्जीज हाई रहेंगी तो झगड़ों से बचना है। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी आपके पतन का कारण बन जाता है। रिश्तों को संभाल कर चलना है, क्योंकि जब एनर्जीज हाई होती हैं तो कहीं ना कहीं रिश्तों में टकराव भी देखने को मिलता है। तो रिलेशनशिप और रिश्तों को बहुत संभाल करके चलना है। करियर पर विशेष फोकस, अटेंटिव रहना है। ज्यादा किसी भी फालतू की ऑफिस पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है। विश्वास कीजिए आप बहुत कुछ अचीव कर जाएंगे 2026 में 1 नंबर वाले। क्या उपाय करना है? गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छोटा सा मंत्र, ये आप रोज करना शुरू कीजिए और देखिए कि आपके जीवन में आपके रास्ते कैसे खुल जाते हैं। वाह। बात करते हैं 2 नंबर की जी, जिनका मूलांक 2 है। 2 नंबर वालों, चंद्रमा उनका लॉर्ड होता है और सूर्य और चंद्र, चंद्रमा बिना सूर्य के अधूरे हैं। चंद्रमा को साइंटिफिकली भी अगर हम देखें तो रोशनी कहां से मिलती है? सूर्यदेव से। उसके बाद वो अपना प्रकाश रात को बिखेरते हैं। तो सूर्य और चंद्र तो एक दूसरे के पूरक हैं। चंद्र वालों के लिए यह साल बहुत सपोर्टिव रहेगा। अरे वाह। केवल आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। ऐसा ना हो कि आप अपनी भावनाओं में बह करके खुद ही को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा लें या खुद को कोई ना किसी परेशानी में डाल लें। 2 नंबर वाले ज्यादा करते भी हैं। एग्जैक्टली, वो वैसे भी ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, भावनाओं को कंट्रोल में रखना है। अगर आपने ये कर लिया तो आप अपने जीवन में कुछ नई ऊंचाइयों को छू पाएंगे। अरे वाह। भावनाओं में बह करके कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या कोई बड़ा कहीं भी कोई ऐसा कार्य जिसमें आपका नुकसान हो सकता है, बिल्कुल ना करें। किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लें, अपनों से बड़ों की सलाह ले लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 2 नंबर वाले, बहुत जरूरी है। रिश्तों में जो भावनाएं हैं वो बनी रहनी चाहिए 2 नंबर वालों के लिए। कोशिश करें कि आप ऐसा ना हो कि भावनाओं में बहकर के अपने रिश्तों को खराब कर लो। रिश्तों को संभालने का समय है और विश्वास कीजिए कि आप संभाल लेंगे। ये मैं 2 नंबर वालों के लिए जरूर कह सकता हूं कि आप संभाल लेंगे निश्चित रूप से। करियर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें, सोच समझ करके निर्णय लें। केवल दिल से नहीं सोचना है 2 नंबर वालों को, दिमाग से सोचना है। जबकि 2 नंबर वाले गलती करते हैं, कई बार वो डिसीजन दिल से ले लेते हैं, दिमाग से नहीं लेते। तो वो ध्यान रखना है। बहुत अच्छा साल है। क्या उपाय करना है उनको?
क्या? वो हर सोमवार शिवलिंग पर दूध अर्पण करना शुरू कर दें। भगवान भोलेनाथ जिनके सर पर चंद्र विराजमान है, फिर तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो भोलेनाथ है, देवों के देव है, महादेव है। छोटा सा उपाय, आपके जीवन के सारी परेशानियां खत्म। बात करते हैं 3 नंबर वालों की। 3 नंबर के जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं बृहस्पति। अब राजा आ रहे हैं तो राजा को सलाहकार की भी जरूरत है। सलाहकार कौन है? देवगुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति आएंगे तो बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि दूसरों की सलाह इस बार मान लेना। बहुत चला ली आपने अपनी भाई, अब थोड़ा दूसरों की भी मान लो। मैं नहीं कहता सबकी मानो जी, लेकिन अगर कोई अच्छी सलाह दे रहा है तो उसको तो मान लो कम से कम। सबकी मानो या मत मानो, अगर आपने उसको भी मान लिया तो आप कुछ ना कुछ अचीव कर जाएंगे इस वर्ष में। अपनी नॉलेज बढ़ाने पर 3 नंबर वालों को इस वर्ष ध्यान देना है। जितना वो ज्यादा अपनी नॉलेज पर, अपने स्किल बढ़ाने पर ध्यान देंगे, उतना ही ज्यादा उनको कामयाबी मिलेगी, कामयाबी उनके कदम चूमेगी। तो अपने स्किल डेवलपमेंट पे इस वर्ष आपको 3 नंबर वालों को 2026 में बहुत ध्यान देना है। ये अगर कर लिया तो समझ लो कि आने वाले वर्ष आपके लिए बिल्कुल सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। क्या उपाय करना है? अगर हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन पके हुए केले का दान हाउसकीपिंग स्टाफ को करें। कच्चे दूध में 1 चुटकी हल्दी डाल करके मां तुलसी को अर्पण करना शुरू कर दें हर बृहस्पतिवार। आपका जीवन बदल जाएगा। 4 नंबर की बात करते हैं। राहु। कहते हैं कि सूर्यदेव को जो ग्रहों के राजा हैं, कोई ग्रहण लगा सकता है तो वो है राहु। अब सूर्य और राहु तो एक दूसरे के ऑपोजिट है। राहु और सूर्य साथ बैठेंगे तो आपका थॉट प्रोसेस खराब होगा, आपको परेशानियां देंगे ही देंगे, आपको दिक्कतें देंगे ही देंगे वो। तो 4 नंबर वालों के लिए साल बहुत अच्छा नहीं है। बहुत ही संभल कर चले भाई। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। तो बस यहां बिना विचार के कुछ नहीं करना है। नौकरी बदलनी है, जल्दबाजी मत करना। कहीं पैसा लगाना है, बिजनेस करना है, जल्दबाजी मत करना। हेल्थ का ध्यान रखना। कोई ना कोई सर्जरी 4 नंबर वालों को इस वर्ष में करानी पड़ सकती है, बहुत ध्यान रखिएगा। क्या उपाय करना है इसके लिए? क्या? रेगुलर कंटिन्यू अगर आप ये कार्य करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो समझ लीजिए कि सब कुछ आराम से निकल जाएगा और आप सारी परेशानियों से बच जाएंगे। रिश्तों को संभाल कर रखें 4 नंबर वाले, कहीं ना कहीं रिश्तों में टकराव देखने को मिलेंगे। बात करते हैं 5 नंबर की, जिनका मूलांक 5 है। 5 नंबर वालों के लिए 2026 बहुत ही लकी साबित होगा। कैसे होगा? राजा आ रहे हैं और 5 नंबर बुध, जिनको राजकुमार कहा गया है जी। अब पिता का शासन हो तो बेटे की मौज तो वैसे ही हो जाती है। तो 5 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा साल है। अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दें, अपने बोलने पर ध्यान दें, अपनी वाणी पर नियंत्रण बस रख लीजिएगा। समझ लीजिएगा कि आपके वारे न्यारे होने तय हैं। बस अगर आप बात कहीं बिगाड़ेंगे तो अपने बोलने की वजह से, तो बहुत सावधानी से बोलना है। कहते हैं ना, जो शब्द एक बार मुंह से निकल गया वो वापस नहीं आता। तो शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके अगर 5 नंबर वालों ने कर लिया तो बस उसके अलावा उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, जो लोग कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग कैलकुलेशन के, स्पेशली ज्योतिष या और ऐसे अगर कोई क्षेत्र हैं जो कैलकुलेशन से संबंधित है, उनसे जुड़े हैं, जो लोग वाणी से कहीं ना कहीं बोलने की क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो ये साल बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। बहुत कुछ लेकर के आने वाला है। अटेंटिव रहिएगा, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना होने पाए, बस ये आपको ध्यान रखना होगा। बहुत अच्छा साल है। क्या उपाय करना है? गणपति जी की आराधना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप करें, बेहतर रहेगा। कभी कभी गणपति जी के मंदिर चले जाएं और उनको मीठे पान का भोग लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा। रिश्ते भी अच्छे रहेंगे, ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, कोई मेजर समस्या आपको नहीं आएगी। 6 नंबर वालों की बात करते हैं। 6 नंबर शुक्र का साल है। सूर्य और शुक्र थोड़ा सा टकराव की स्थिति पैदा करते हैं। शुक्र और सूर्य जब आते हैं तो शुक्र वालों को, 6 नंबर वालों को रिश्ते को संभाल कर रखना है। इनके रिश्तों में टकराव बढ़ेंगे, इनके रिलेशनशिप में लड़ाइयां होंगी। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के रिश्ते टूट रहे हैं, बहुत सारे लोगों की लड़ाई हो रही है। नॉट ओनली हस्बैंड वाइफ, अदर रिलेशंस भी हमारे, वो भी, उनमें भी टकराव देखने को मिलेगा। तो इस वर्ष आप अपने रिश्ते संभाल लो अगर संभाल सकते हो तो। वैसे मुश्किल होगा, ये डेफिनेट है, लेकिन संभाल लो अगर संभाल सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं टकराव डेफिनेट है कि आएगा ही आएगा। क्या ध्यान रखना है आपको विशेष रूप से? रिश्तों को तो संजो कर रखना ही है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो सोच लें या ना करें, टाल दें। 2026 में कम से कम ना करें, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान आप उठा सकते हैं। पार्टनरशिप में कुछ करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल त्याग दीजिए अभी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको आ सकती है, बहुत बड़ा लॉस आप अपना कर सकते हैं। और इस वर्ष आप अपनी पत्नी को
अपने रिश्तों को खुश रखना शुरू कर दें। पत्नी पति को और पति पत्नी को, दोनों एक दूसरे को, या जो रिलेशनशिप में उन लोगों के लिए भी है, वो लोग एक दूसरे को, अपने पार्टनर को इस वर्ष खुश रखना शुरू कर दो। माँ लक्ष्मी की अथाह कृपा हो जाएगी, पैसा खूब आएगा और आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं, जो परेशानियां हैं, वो अपने आप स्वतः ही कम हो जाएंगी। अब खुश रखने के लिए कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि खुश आपका पार्टनर है, आपसे बेहतर कौन समझ सकता है, वो करिएगा। क्या उपाय करना है? दोनों पति पत्नी माँ लक्ष्मी की आराधना साथ बैठकर करें। हो सके तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग भी लगाएं, सब कुछ उत्तम हो जाएगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। फैमिली प्लानिंग जो लोग करना चाह रहे हैं 6 नंबर वाले 2026 में, उनको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कोई ट्रीटमेंट वगैरह लेना पड़े, हो सकता है कि कंसीविंग में या बच्चे होने में थोड़ी दिक्कत आए, फैमिली प्लानिंग में डिले हो सकता है। तो ध्यान रखें, समय से डॉक्टर के पास चले जाएं, बेहतर रहेगा। जो बैचलर्स हैं वो क्या उपाय करें? आपने हस्बैंड वाइफ वाला तो बता दिया। बैचलर्स के लिए स्पेशली मैंने कहा ना, अपने पार्टनर को खुश रखो, फालतू के लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। कभी कभी कहते हैं ना, बहुत छोटी चीजें खुशियों का कारण बन जाती हैं। जरूरी नहीं आप बड़े गिफ्ट्स दें, छोटे छोटे गिफ्ट्स भी कई बार खुशियों का कारण बन जाते हैं। अपने कुल मिलाकर के लड़े ना, झगड़े ना, अच्छे से रहें, बेहतर रहेगा। कभी कभी मौका मिले तो शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंदिर चले जाए, दोनों वो तो कर ही सकते हैं, वहां जाकर के दर्शन कराओ साथ में, तो भी काफी हो जाएगा। ओके, 7 नंबर की बात कर लेते हैं। 7 नंबर केतु का नंबर है। केतु बहुत गूढ़ है, केतु रहस्य है, केतु को समझना बड़ा मुश्किल है। केतु यहां से नीचे का हिस्सा है, उनके पास दिमाग नहीं है, उनके पास आंखें नहीं है, दिल है, इमोशंस है। केतु वालों के लिए मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, अगर करना है इस वर्ष आपको कुछ, वास्तव में आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो जुट जाओ, जी जान से मेहनत कर लो। जुनून होना चाहिए आपके अंदर मेहनत करने का। ऐसा लगना चाहिए कि आपने अपने अंदर पूरी तरह खुद को परिवर्तित कर लिया है। अगर आपने वो कर लिया, आने वाले वर्ष आपके सामने झुक जाएंगे। ये केतु वालों के लिए विशेष बोल के जा रहा हूं। कुत्तों को खाना खिलाएं केतु वाले रोज, स्ट्रे डॉग्स को दूध और मीठा नहीं देना है उनको, दूध और मीठा छोड़ के जो मर्जी खिलाएं, लेकिन रोज खिलाएं, बेहतर होगा। और जो लोग शादीशुदा हैं, उनके पुत्र की सेहत थोड़ी सी इस वर्ष खराब रह सकती है। 7 नंबर वालों की, वो थोड़ा ध्यान रखें तो बेहतर रहेगा। ओके, 8 नंबर की बात कर लेते हैं। स्वयं शनिदेव, सूर्य के पुत्र, लेकिन सूर्यदेव ने कभी उनको अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया। छाया के पुत्र कहे जाते हैं शनि। कहीं ना कहीं बड़ा एंटी प्लैनेट है, एक तरफ सूर्यदेव होंगे, दूसरी तरफ शनि के लोग जो 8 नंबर वाले हैं। लेकिन मैं कहता हूं शनिदेव न्याय के देवता है, कर्मों के देवता है, कर्म फलदाता उनको ज्योतिष में कहा गया है। तो न्याय तो शनिदेव करते हैं, शासन किसी का भी हो, न्यायाधीश तो वही रहेंगे। अपने कर्मों को सुधार लेना भाई, किसी का बुरा ना होने पाए आपके, किसी का नुकसान ना होने पाए आपसे। बस अगर आपने ये कर लिया तो समझ लीजिएगा कि आपके वारे न्यारे वैसे ही हो जाएंगे। शनिदेव हमें हमेशा हमारे कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। इस वर्ष 8 नंबर वाले हर शनिवार शनिदेव के मंदिर जाएं और वहां प्रार्थना करें, उनसे तेल भी चढ़ा सकते हैं कि हे प्रभु, जो भी मेरे कष्ट हैं उनको काटो, जरूर कटेंगे। हर शनिवार कच्चे दूध में 2 चुटकी काले तिल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। कहते हैं उससे भी शनि के कष्ट बहुत हद तक दूर हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। शनि वालों को रिश्ते में दिक्कत आएगी ही आएगी 8 नंबर वालों को 2026 में। मैं फिर से कह रहा हूं, संभल के चलना भाई। बहुत लोगों के ब्रेकअप्स होंगे, बहुत डाइवोर्स केसेस बढ़ने वाले हैं 8 नंबर वालों के। बहुत संभल कर चलेगा। अगर आपने ये साल निकाल लिया तो आपको रिश्ते नहीं तोड़ने पड़ेंगे, भगवान की कृपा से फिर से सब अच्छा हो जाएगा। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स हैं 2026 में 8 नंबर वाले, पढ़ाई पर एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। और पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी आप अगर ध्यान देंगे, स्पोर्ट्स में अगर आप ध्यान देंगे, तो बहुत अच्छा आप आगे कर पाएंगे। ओके, 9 नंबर जो आखिरी नंबर है, मंगल का नंबर। मंगल सेनापति हैं और सूर्य राजा हैं, और अभी मंगल का ही साल गया है, आपको पता ही है 9 नंबर का। अब मंगल जब रहे तब भी उन्होंने खूब दंगल किया, तो पीछे तो अब भी नहीं हटने वाले हैं वो। तो मंगल वालों को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, अपने एग्रेशन पर कंट्रोल करना है भाई। फालतू के लड़ाई झगड़े या कानूनी अड़चनों में न पड़े, वरना आप बिना मतलब के फंस जाएंगे, बिना वजह के आप उलझनों में फंस जाएंगे। इस सब से बहुत दूर रहना है, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है 9 नंबर वालों को 2026 में, और नेगेटिविटी से कोसों दूर रहना है। कई बार होता है ना, बिना मतलब के किसी और के झगड़े में पड़ जाते हैं, मत पड़ना। इस वर्ष आप फालतू की कानूनी चीजों में फंस जाओगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। झगड़ों से दूर रहना है, अग्रेशन कंट्रोल करना है, गुस्सा कम करना है, वरना आपके रिश्ते न केवल आपकी पत्नी या पति से, न केवल आपके पर्सनल रिश्ते, प्रोफेशनल रिश्ते भी आपके बिगड़ेंगे इस वर्ष, अगर आपने अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया।
तो महा उपाय गुस्से को कंट्रोल करना, दूसरा महा उपाय हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा नियमित रूप से पढ़ें, और तीसरा महा उपाय आप चांदी का एक गिलास ले आएं, जब भी घर में दूध पिए पानी पिए चांदी के गिलास में पिए। 9 नंबर वाले बहुत अच्छा रहेगा। पैसा इस वर्ष 9 नंबर वाले सेविंग्स पर ज्यादा ध्यान दें, तो उनके लिए अच्छा रहेगा 2026 भी और आने वाला समय भी। बहुत सारे लोग डरते हैं शनि देव से, राहु देव से या केतु देव से। एक अजीब सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक अजीब सा डर है कि 7.5 आएगी या राहु की दशा आएगी या केतु की दशा आएगी तो हमारे साथ कुछ बहुत भयंकर हो जाएगा, कुछ बहुत खराब हो जाएगा, जीती जाती जो अच्छी जिंदगी चल रही है उल्टी हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या होता है। और बहुत सारे लोग डराते भी हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ हम नॉर्मल लोग जो हैं, जो हमें खुद ही वो डर आ गया, डर आया भी बहुत गया है। एक्चुअल है क्या हमें डरना चाहिए? क्या 7.5 हमेशा बुरी ही होती है? क्या राहु की दशा या राहु का जो भी प्रभाव होता है वो नेगेटिव ही होता है, वो ले ही लेता है, सब क्या होता है? मैं बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं और दर्शकों से विशेष बोलूंगा, इस पर्टिकुलर एपिसोड को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज बहुत सारे भ्रम आपके टूट जाएंगे। आई वांट ये 2026 में शनि राहु केतु से लोग ना डरें, बिल्कुल नहीं डरना और फायदा उठा सके। बिल्कुल नहीं डरना। मैं दावा करके जा रहा हूं आपसे, डरने की जरूरत नहीं हमारे दर्शकों को। बताइए। पहली चीज, आपने कहा डराया बहुत गया। अगर कोई ज्योतिष आपको डरा रहा है तो क्षमा कीजिएगा, वो ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष का काम डराना है ही नहीं वरुण। ज्योतिष का काम गणनाएं करना है और आपको एक सही डायरेक्शन देना है। कोई भी ज्योतिष अगर आपको डरा रहा है, आपको बहला रहा है, फुसला रहा है, या आपको झूठे प्रलोभन दे रहा है कि मैं 1 महीने 2 महीने में आपकी किस्मत बदल दूंगा, आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे, 2 रात में आपके कर्जे उतर जाएंगे, 3 रात में आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो गए, तो भाई ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब कुछ आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्षमा कीजिए, दर्शकों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि बंद करो ये बेवकूफ बनना, कोई जरूरत नहीं है। आप सब समझदार लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। खुद सोचिए, अगर 1 रात में कोई करोड़पति बन सकता तो क्या वो लोग ज्योतिष होते? वो खुद ही करोड़पति बन गए होते। क्या 2 रात में अगर कर्जे उतरते तो रोज कर्जे लेते, रोज उतार लेते? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और ज्योतिष ये है ही नहीं। ज्योतिष को पढ़ा ही नहीं है इन लोगों ने जो ये उपाय बताते हैं। क्षमा कीजिए मुझे, लेकिन ये सत्य है। ज्योतिष का असली मतलब क्या है? ज्योति और ईश मतलब ईश्वर, ईश्वर की ज्योति। ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। हमारे वेदों में कहां लिखा है आप 1 रात में करोड़पति बन सकते हो? लेकिन प्रॉब्लम कहां है? जो लोग ये बताते हैं उन्होंने कभी शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं। जब पढ़ेंगे नहीं तो कहां से बताएंगे? तो ज्योतिष शॉर्टकट नहीं है, पहली चीज। दूसरा, आपको किसी को भी अगर डराया जा रहा है, राहु केतु के बीच में गिराया जाए तो डरा दिया जाता है काल सर्प दोष बन गया, ओहो क्या हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा भाई। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं, काल सर्प दोष नाम की कोई चीज ज्योतिष शास्त्र में नहीं है। ओके। है ही नहीं। आप भी सोच रहे होगे, इतने सारे ज्योतिषियों का आप इंटरव्यू कर चुके हो, पॉडकास्ट कर चुके हो, किसी ने आज तक ये बात नहीं कही होगी। काल सर्प दोष नाम की कोई चीज ज्योतिष शास्त्र के अंदर नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में सर्प योग का नाम है। लोगों को डराने के लिए उसमें काल शब्द जोड़ दिया गया और योग से उसको दोष कर दिया गया। सर्प योग, जी, सर्प योग होता है जब राहु केतु के एक्सेस में सारे ग्रह आ जाएं, तब वो बनता है। आजकल तो कोई ग्रह बाहर भी हो तो अब उसके भी नामकरण कर दिए लोगों ने, ये वो वाला काल सर्प दोष है, ये वाला। अरे भाई क्या मतलब है? ज्योतिष शास्त्र में उसका कहीं कोई लेख है ही नहीं। तो डरना किसी को नहीं है बिल्कुल भी। बात आती है राहु केतु शनि की। लोग कहते हैं कि राहु आया परेशान कर रहा है। कलयुग में राहु ही सब कुछ देके जाएगा। मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकली समझा दूं। राहु आपके 3रे भाव में बैठा हो, आपको वो ताकत दे देगा कि आप दुनिया से लड़ जाओगे और जीत जाओगे। इतना तकड़ा कॉन्फिडेंस, इतना तकड़ा पराक्रम, बुद्धि, चतुरता, वाक्य चतुरता, इतना कुछ दे देगा कि आप दुनिया से लड़ जाओगे। लड़ने का मतलब फिजिकली लड़ना नहीं, और आप जीत जाओगे। राहु 6 में हो, 6 भाव में, कहते हैं कि राहु 6 में तो दुनिया भय में। ये कहावत है ज्योतिष में। राहु 6 भाव में हो तो ऐसा राहु आपसे कहता है आप शांत हो जाओ, लेट मी हैंडल इट। आपको अगर ना तो या तो आप ही कर लो या मैं करूंगा। मोदी जी का 6 भाव का राहु है। कितनी बार जवाब देते हैं विपक्षियों को। कभी साल में 1 दिन 6 महीने में संसद में आएंगे, जो उनको बोलना है बोलेंगे, चले जाएंगे। बाहर लोग रोज बोलते हैं, रोज इस्तीफा मांगते हैं। क्या वो कभी बोलते हैं? मेरा खुद का 6 भाव का राहु है। लेकिन कभी नहीं। राहु 6 भाव का कहता है भाई मैं हूं ना, तू शांत हो जा। तेरे को बोलना है तो फिर तू ही बोल ले, मुझे छोड़ दे। तो ऐसे व्यक्तियों को मैं कहता हूं शांति से अपना काम करते रहो, आपके विरोधी खुद खत्म हो जाएंगे।
आप देखो जब से मोदी जी आए कितनी पार्टियां खत्म हो गई। प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, बहुत साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूं। गठबंधन ही होते रह रहे हाँ और वो भी टूटते खत्म होते जा रहे हैं। हाँ। राहु 8वें भाव में हो, आपको कहां से पैसा दे देगा नहीं पता। सडन मनी, राहु 8वें भाव का राहु आपको सडन मनी देगा, लेकिन वो पैसा टिकेगा नहीं आपके पास। वो कोई ना कोई गलत आदत दे देगा, आपको नशे की लत दे देगा, आपको कोई और ऐसा खराब हैबिट दे देगा जो कहीं ना कहीं आपके पतन का कारण बनेगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास। राहु 7वें भाव में हो, सॉरी आई एम कटिंग इन बिटवीन, आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज़ है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज़्यादा ज्ञान और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा डार्क सीक्रेट्स बताएं। स्पेशली फीमेल चार्ट में हो और केतु के साथ हो, गारंटी है कि डाइवोर्स कराएगा, 100% कराएगा, दिमाग घुमाएगा, बिल्कुल उल्टा सीधा। राहु 10 में, दुनिया बस में। 10वें भाव का राहु हो, आपसे बहुत मेहनत करवाएगा, लेकिन उस मेहनत के जो रिजल्ट्स होंगे ना वो अमेजिंग होंगे। मेहनत बहुत ज्यादा कराएगा, इतनी ज्यादा जो आपने सोचा ना हो, लेकिन उसके रिजल्ट्स अमेजिंग होंगे। राहु 11वें भाव में हो, जुए से पैसा, सट्टे से पैसा, शेयर मार्केट से पैसा, वहीं से कमाओगे आप। भाई डू इट विद योर ओन रिस्क, हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है वो, मैं फिर भी बोल देता हूँ, जरूरी है। तो ये सब करना ही नहीं। हाँ नहीं, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देखिए उसके पीछे भी लॉजिक है। लोग कहेंगे अगर है नहीं तो फिर बता क्यों रहो, वो भी लॉजिक बता देता हूँ। केवल एक ग्रह को देख करके प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। हमारे ग्रह बदल रहे हैं, धरती सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो गोचर, दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर, ये सब चल रहा है, समझ रहे हैं? तो उसके हिसाब से हम प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन जनरल इन जनरल मैं बात कर रहा हूं अभी कि राहु 11 में हो तो क्या नहीं देता, राहु सब कुछ दे देगा। वैसे ही मैं शनि की बात करूं, बाकी आप बता दो सब, क्योंकि फिर लोग बिल्कुल बता रहा हूं, मैं बिल्कुल बता रहा हूं। राहु के साथ पहले केतु को खत्म कर लेते हैं। केतु की बात करूं, केतु एकमात्र ऐसा ग्रह है जो आपको गूढ़ रहस्यों में ले जाता है, जो कोई ना कोई ऐसी चीज में आपको सिखा देगा कि जहां कोई नहीं पहुंचा वहां पहुंच जाओगे। केतु वाले अगर किसी चीज में घुस जाएं तो उसको खोज डालते हैं। जितनी रिसर्च होती है केतु कराता है। जो लोग बहुत गूढ़ विद्याओं को जानते हैं वो केतु कराता है, और लास्ट में मोक्ष केतु लेके जाता है। केतु 12वें भाव में हो, ऐसा व्यक्ति एक ना एक दिन संन्यास ले लेगा। हालांकि मैं कहता हूं भाई किसी का हो तो अभी मत लेना, पहले पारिवारिक जिम्मेदारी पूरी कर लेना फिर लेना। मेरा खुद का 12वें भाव का केतु है, ठीक है, शायद मैं इसीलिए फील्ड में आया। और मैं आपको एक चीज और बहुत कनेक्ट कर रहा हूं आज। केतु क्या है? केतु ट्रायंगल है। हमारे जितने ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक ही ज्योतिर्लिंग है जो ट्रायंगल शेप में है, केदारनाथ। जिनका केतु 12वें में है वो केदारनाथ जाओ, उनको ऐसा लगेगा यार सब छोड़ छाड़ के यहीं बैठ जाते हैं, ऐसी फील आएगी आपको। ऐसा लगेगा सब छोड़ दो, दुनिया में कुछ नहीं है, जो है यही है। लास्ट में वो केतु, मोक्ष का कारक भी केतु ही है। तो केतु खराब नहीं है, हमेशा अच्छा भी होता है भाई, केवल उसको हम खराब नहीं कह सकते। शनि की बात करें, शनि क्या है? शनि कर्म फल दाता है। हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी कर्म करते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए, वो शनि है। हमारे अंडर में काम करने वाले लोग सब शनि है। हमारे लेवल से, हर आदमी का एक लेवल होता है, कोई यहां जीवन जी रहा है, कोई यहां जी रहा है, कोई यहां जी रहा है। हमसे भी ऊपर बहुत लोग हैं, हमसे नीचे भी बहुत लोग हैं। हमसे नीचे जीवन यापन करने वाले जितने लोग हैं वो सब शनि है। ओके। आपको क्यों डरना है शनि से भाई? बिल्कुल मत डरो। मैं बहुत करीबी एग्जांपल आपको दे रहा हूं। मेरा एक मित्र है, उसकी 7.5 शुरू हुई, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। कहने लगा यार सब चला गया, अब क्या करूं? मैंने कहा भाई 5 साल कैसे जाएंगे? पहला 2.5 साल, दूसरा 2.5 साल, तीसरे में शनि देके जाएगा। नहीं माना, कई सारे बिजनेस में पैसा लगाया, कई सारी चीजें करी, जो पास पल्ले था वो भी गंवा दिया, कर्जे भी कर लिए। 5 साल कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा इससे तो शांत बैठ जाता, जो पास था वो तो बचा रहता। आखिरी जो 2.5 साल था, शनि ने 5 साल खूब ठोकर लगवाई, सब सिखा दिया, पूरी अकल दे दी। अब आखिरी के 2.5 साल में जहां पहले था, शनि वापस वहां करके चला गया। क्यों डरना है? अपने कर्मों को अच्छा रख लो बस। शनि तो कर्मों के हिसाब से फल देंगे। आपके अंडर में काम करने वाला लोग आपसे परेशान नहीं होने चाहिए। आपसे नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को आप कभी सताना मत। शनि आपको कभी खराब फल नहीं देंगे, विश्वास कीजिए, डरना ही नहीं है। शनि के भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अच्छे भी हैं और खराब भी हैं। कुछ परिस्थितियों में हमें, शनि सबसे स्लो चलने वाले ग्रह हैं। प्रॉब्लम क्या है? शनि से लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि शनि स्लो चलते हैं तो उनके रिजल्ट्स भी स्लो हैं।
लोगों को सब तेज चाहिए, लोगों को चाहिए बहुत जल्दी, तो जल्दबाजी नहीं मिलेगी, लेकिन कर्म फलदाता वही है तो फल वही देंगे, ये ध्यान रखना है आपको। लोगों को चाहिए शनिदेव वाली सक्सेस पर स्पीड चाहिए राहु वाली। एग्जैक्टली लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग प्लैनेट है भाई, संभव नहीं है वो चीज। तो वो क्या होता है जहाँ पे लोगों को कहते हैं कि इनका शनि खराब है, इनका शनि अच्छा है, इनका शनि बहुत अच्छा है, इनका शनि न्यूट्रल है कुंडली में, ये क्या होता है? देखो शनि कहाँ बैठे हैं, कुंडली के लगन चार्ट में, कुंडली के नववांश चार्ट में, गोचर में, चलित में, वो सब देखना बहुत जरूरी हो जाता है। बिना कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस किए कुछ भी बोलना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है वरुण, कुंडली के 7वें भाव में शनि हो और दृष्टि किसी ऐसे ग्रह की पड़ रही हो, राहु की या किसी ग्रह की, विश्वास कीजिए आपके रिश्ते में दिक्कत आएगी हमेशा। ऐसे लोगों की कई बार डाइवोर्स हो जाते हैं, शादी होते होते टूट जाती है, शादी में बहुत डिले हो जाता है। शनि कर्म भाव में हो, 10वें भाव में, मेहनत कराएंगे लेकिन पैसा देके जाएंगे, निश्चित है। डिलेड रिजल्ट मिलेंगे बट मिलेंगे, ये डेफिनेट। ओके। शनि लगन में हो, ओवरऑल आपकी जितनी भी चीजें जीवन में वो स्लो हो जाती हैं, उनकी रिजल्ट्स बहुत स्लो हो जाते हैं। तो घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है बस। करेक्ट। जैसे जहां पे भी राहु प्लेस होता है उसके ही बिल्कुल सामने केतु प्लेस होता है। बिल्कुल 100%। अब सपोज किसी का फर्स्ट हाउस में तो कहाँ होगा? 7वें भाव में केतु होगा, फर्स्ट में राहु, 7वें में केतु। उनका क्या होता है? क्योंकि मेरा ऐसा सही है। अच्छा आपका है, चलिए देखिए, पहले भाव का राहु कहीं ना कहीं आपको क्रिएटिव फील्ड में आगे बढ़ाएगा, ये डेफिनेट है। ठीक है। लेकिन राहु इल्यूजन है। मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं वरुण। यहाँ पर भगवान विष्णु जब समुद्र मंथन हुआ तो वहां से अमृत कलश निकला और भगवान विष्णु मोहिनी रूप धर के अमृत बांट रहे थे देवताओं में। तो राहु कौन था? राहु राक्षस राज राहु था। वो देवताओं का रूप धर के देवताओं के बीच में आकर के बैठ गया। भगवान विष्णु अमृत पान करा रहे थे, उसके मुंह में भी अमृत गया, इतने में चंद्रमा ने और शनि ने उनको पहचान लिया और उन्होंने भगवान विष्णु को इशारा किया। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला और उसका जो धड़ है और जो गर्दन के ऊपर का हिस्सा सर है वो अलग कर दिया। लेकिन क्योंकि अमृत अंदर जा चुका था तो मरने का तो सवाल ही नहीं, अमर हो गया हो। तो यहां से ऊपर वाला हिस्सा राहु कहलाया, यहां से नीचे वाला हिस्सा केतु कहलाया। राहु के पास आंखें हैं, दिमाग है, बहुत तेज चलता है वो। केतु के पास दिमाग नहीं, आंखें नहीं, दिल है, इमोशंस है उसके पास। अब आप एक बात सोचिए, राहु, जिस राहु को, राक्षस राज राहु को भगवान विष्णु कुछ क्षण के लिए पहचानने में गलती कर गए, क्या इतना आसान है कि हम उसको पहचान लें? यहां ज्योतिष दावे करते हैं मैं आपका राहु बदल के रख दूंगा। सोचिए, जिसको स्वयं भगवान नहीं पहचान पाए उसको हम क्या पहचानेंगे? उनको भी पहचानने में कुछ सेकंड लग गए, कुछ समय लग गया, वो भी गलती कर गए। तो हमारी तो क्या औकात है भाई? कुछ नहीं है, हम तो कुछ है ही नहीं। तो इतना आसान नहीं है राहु को समझना। राहु भ्रम है, राहु इल्यूजन है। तो बस अगर आपका फर्स्ट हाउस में राहु है तो आपको 2 ही सलाह में देके जाऊंगा, कभी इल्यूजन में भ्रम में मत जीना। बस ये ध्यान रखना, जब तक आप इल्यूजन में भ्रम में घिरे रहेंगे समझ लीजिए कि आपकी तरक्की रुकी रहेगी। पर एक ऐसा होता है कि मतलब मैं कैसे समझूं कि मैं इल्यूजन में हूं या मैं क्लैरिटी में हूं, रियलिटी में हूं? एक चीज मैं आपको और बताऊं, जब इंसान किसी परिस्थिति में होता है ना तो उसको दूसरे बोलते हैं गलत चल रहा है, लेकिन गलत चलने वाला कभी खुद ही नहीं मानेगा गलत चल रहा है। वो कहता नहीं मैं तो ठीक चल रहा हूँ। किसी शराबी से आप पूछो, यार तुम शराब पीते हो, गलत आता है? अरे नहीं यार, कभी कभी पीनी चाहिए, खांसी ठीक हो जाती है। कोविड में लोग कह रहे थे जो लोग शराब पी रहे हैं उनको कोविड नहीं हो रहा, ये अफवाह उड़ी थी। और मैं कह रहा हूं भाई इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है, लॉजिकल है तो बताओ। नहीं, कई लोग शराब पी रहे होते हैं, उनसे कुछ पूछो, अरे नहीं आपको नहीं पता, नींद बहुत अच्छी आती है, टेंशन। अरे भाई, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, डॉक्टर कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वो लोग मानते हैं। तो जो आदमी किसी गलत आदत में है ना, वो कभी मानेगा ही नहीं मैं गलत आदत में हूं, वो तो हमेशा उसको सही ठहराएगा। आप जाओ, आपके दांत का दर्द है तो कोई शराबी के पास जाओ कि अरे आज गर्म पानी से ले ले, सर जुकाम ठीक हो जाएगा। हाँ फैक्ट है ये, आज ठंडे से पी लो तो पेट ठीक हो जाएगा। अरे कोई क्या लॉजिक है भाई इसके पीछे? पीते रहो। एग्जैक्टली, उनकी नजर में वही ठीक है। तो देखिए, हर आदमी के अपने कर्म होते हैं वरुण, जिसको जैसा है वो वैसा ही मानेगा। मैं तो कहता हूं भाई इन सब भ्रम में मत जियो, इन सब से दूर रहो। और शराब तो साक्षात राहु है कलयुग में, उससे जितना बच जाओगे उतना आपका जीवन संवर जाएगा। तो अब जैसे सपोज फर्स्ट हाउस पे राहु है, 7th में केतु है, तो केतु कैसे इंपैक्ट कर रहा है? 7th का केतु वैसे मैं बहुत खराब नहीं कहूंगा, लेकिन रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होता। मेरे को बोलते हैं ऐसे, रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होता, ये फैक्ट है। हमने बात करी 1 से लेके 9 नंबर वालों की, पर कोई ऐसी चीज है जो बहुत एक कोई महा उपाय, क्योंकि ऑडियंस की बहुत डिमांड आती है कि हमें एक महा उपाय चाहिए कि ये पूरे साल हम कर सकें और इजी टू यूज हो, इजी टू मतलब सब कर सके घर में।
कुछ मैं ऐसी- साल के पहले दिन का एक उपाय बता रहा हूँ, 1 जनवरी को सब लोग कर लेना। ठीक है। ऐसा महा उपाय जो आपकी किस्मत के सारे बंद ताले खोल देगा। ओके। कहीं अगर आपको शुद्ध चंदन की लकड़ी मिल जाए तो वो लाना, और एक छोटा सा वो आता है पटला टाइप, उस पर घिसते हैं, जहाँ हाँ। भगवान शिव को जब चंदन चढ़ाते हैं चंदन घिसने वाला घिसते हैं। जो होता है प्लेट टाइप, हाँ। वो ले आना। वो किसी भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास रखे आना साल के पहले दिन। विश्वास कीजिए, जब भी जो भी व्यक्ति उस चंदन को घिस करके भगवान शिव पर अर्पण करेगा, आपको उसका पुण्य मिलता रहेगा। अरे वाह। पूरे वर्ष ये उपाय काम करेगा। और इससे बड़ा महा उपाय क्या हो सकता है? वो तो महादेव है, तो महा उपाय भी उन्हीं से संबंधित होगा। ये कर लीजिए, पूरे साल आपके आधे से ज्यादा संकट आने से पहले खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे डॉन टॉक्स के जो व्यूअर्स हैं वो महादेव के भक्त हैं, तो कोई और ऐसी रेमेडी हो या फिर कोई और ऐसी उपाय, या फिर इन जनरल कि हम भगवान शिव से और अच्छे से कैसे कनेक्ट करें? देखिए, भगवान शिव कण कण में व्यापक हैं। एक दोहा मुझे याद आता है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाही। भगवान तो हमारे अंदर हैं। शिव क्या है? अहम ब्रह्मास्मि की बात हम करते हैं जब हम सनातन की बात करते हैं, शास्त्रों की बात करते हैं, तो हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हमारे अंदर ही ईश्वर है। तो हम ब्रह्मास्मि, तुम भी ईश्वर हो, सब ईश्वर है भाई। और जब सब ईश्वर है तो उसको खोजने की जरूरत नहीं, वो हमारे अंदर है, हमें उसे पहचानना है। बस पहचानेंगे कैसे? या तो मैं कहता हूं, या तो राम मैं हो जाओ। एक ही बात है। देखिए कितनी सुंदर ये कहानी है रामायण की, कभी पढ़ी आपने? शायद, मुझे नहीं पता पढ़ी नहीं पढ़ी, कौन सी? बट रामायण आपने कभी पढ़ी या नहीं पढ़ी पूरी, लेकिन कभी पढ़ना। कितना सुंदर वर्णन है। भगवान शिव राम की पूजा करते हैं और राम शिव की पूजा करते हैं। तो मैं कहता हूं या तो शिव में या राम में हो जाओ। अगर आप हो गए तो आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं, खुद ही मिल जाएंगे प्रभु। दूसरा, जब आप शिव में होते हो, जब आप राम में होते हो, तो वहां आपकी जो सोच है वही बदल जाती है, आपके संस्कार बदल जाते हैं। राम ने सब कुछ किया, राम भगवान थे, वो चाहते तो चुटकियों में सब कर सकते थे, लेकिन नहीं, मर्यादा में रहते हुए किया। तो अपनी मर्यादाएं पहचानना सीख लो, आप अपने आप शिव में या राम में हो जाओगे। दूसरी चीज, आपने शिव की बात करी तो वहां से रुद्राक्ष की बात, आपने उपायों की बात करी थी, तो मैं रुद्राक्ष के कुछ उपाय आज बता देता हूँ। अचानक मेरे माइंड में आई ये चीज भी। जी। रुद्राक्ष कोई भी व्यक्ति पहन सकता है, बशर्ते रुद्राक्ष पहनने के कुछ नियम हैं। क्या? जो शादीशुदा लोग हैं, मैं कहता हूं कि रात को उतार के रख दो, बेहतर रहेगा। और रुद्राक्ष शुद्धता से ही पहना जाना चाहिए, क्योंकि वो कोई आम वो नहीं है, फल नहीं है, वो एक भगवान शंकर का, भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। तो उसको बड़ी शुद्धता से पहनो। रुद्राक्ष कौन पहन सकता है? सब पहन सकते हैं। किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा रुद्राक्ष पहने, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो। जी। जीवन में पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए, किसको नहीं चाहिए? आप पहन लो 7 मुखी रुद्राक्ष, देखो पैसा कैसे आता है, अपने आप आना शुरू हो जाएगा। आप अपने काम करते रहना बस, और 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो। बिजनेस में ग्रोथ कौन नहीं चाहता? कुछ बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, मोबाइल में ज्यादा टाइम लगाते हैं, कंसंट्रेशन लूज हो रहा है, पहना दो उनको 14 मुखी रुद्राक्ष, सारी समस्याओं का अंत होना शुरू हो जाएगा। आपको नजर लगती है, आपको डर है किसी ने कुछ कर दिया, टोना टोटका तंत्र मंत्र सब खत्म करना है, 11 मुखी रुद्राक्ष जो स्वयं हनुमान जी को समर्पित है, वो भी रुद्रावतार है ना, 11वें अवतार है भगवान शिव के। तो 11 मुखी रुद्राक्ष आप पहन लो, सारा डर खत्म, सारी नजर खत्म, सारा तंत्र मंत्र टोना टोटका सब नेगेटिविटी खत्म, आप सुख से जीवन जियोगे, आपको कोई समस्या आएगी ही नहीं। और मैं बात करूं 12 मुखी या 15 मुखी रुद्राक्ष की, 1 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं लोग स्वयं साक्षात शिव है, लेकिन 1 मुखी रुद्राक्ष आपको ओरिजिनल मिलेगा ही नहीं। अगर कोई ये कह रहा है ना कि मैं आपको 1 मुखी रुद्राक्ष दे रहा हूं करोड़ों रुपए देकर के भी, तो भरोसा मत करना, फर्जी है। ये मैं बोल के जा रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगा आपको, बैन है। नेपाल से 1 मुखी रुद्राक्ष बाहर जाना बैन है, ठीक है। जो आजकल 1 मुखी रुद्राक्ष बिकते हैं वो पता है कहां से आते हैं? वो या तो रामेश्वरम से या इंडोनेशिया से आते हैं, और वो काजू शेप के रुद्राक्ष होते हैं, और उनको ना अच्छे से घिस के डिजाइन बना करके उनको उसको 1 मुखी की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन वो 1 मुखी रुद्राक्ष नहीं है भाई, ठीक है। तो वो सब फेक है, 1 मुखी रुद्राक्ष आपको मिलेगा ही नहीं। 1 मुखी के ही रिजल्ट आपको चाहिए तो 12 मुखी या 15 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, लगभग मानो कि 1 मुखी के बराबर ही रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, और आपकी तकदीर बदल जाएगी। पहन के देखो, बड़े अच्छे रुद्राक्ष के इतने चमत्कार है ना वरुण, कि हम डिस्कस करते करते कई घंटे का एपिसोड हो जाएगा, हम शायद खत्म ना कर पाए अगर मैं डिटेल में रुद्राक्ष की चर्चा करूं तो। बड़ा महा उपाय है रुद्राक्ष का। आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, आपके बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, उसका ध्यान नहीं लग रहा है, एक सरस्वती बंध में बता देता हूं लोगों को कैसे बनाना है, वो सुन लीजिएगा। 1 4 मुखी रुद्राक्ष लेना जो बीच में डालना है, और दोनों तरफ 1 6 मुखी रुद्राक्ष डाल दो, उस धागे में चैन में किसी में भी, और वो बच्चे को पहना दो। वो सरस्वती बंध है।
आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपका बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये ज़रूर पहना दो उसको, सफलता मिल जाएगी उसको। किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। ये ऐसे ऐसे प्रबल उपाय हैं। मैं कहता हूं ना, उपाय वो हो जो आपको शास्त्रों से जोड़े, जो आपको भगवान से जोड़े। उपाय वो नहीं है जो चुटकी बजा करके आपका भाग्य बदले, वो बेवकूफ बनाना है। ओके, आप बात करते हैं साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी की। बिल्कुल, जो मैं हमेशा करता हूँ, जो आप हमेशा करते हैं, जो बाकी पॉडकास्ट रील्स में मैं अक्सर सुनता हूँ। तो साइंटिफिकली आप मेरे को ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ इंडिया के साथ कि इंडिया वॉज शांत स्वभाव का, डिफेंस पॉलिसीज हमारी थी कि हम पहले अटैक नहीं करेंगे, ये बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज थी जो अब बदलती जा रही हैं। पिछले 10 साल देखें या हम 10 साल से देखें तो इंडिया बहुत शांत स्वभाव का, जो गुड बॉयज होते हैं वैसा था। अब वो एक एग्रेसिव, एकदम एक बड़े भाई की तरह बनता यंग बॉय। हाँ, अब वो थोड़ा राउडी हो रहा है। तो अब ऐसा क्या हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, भारत की जो दशा चल रही थी, अभी मंगल की दशा है, इससे पहले चंद्रमा की दशा चल रही थी। ओके। भारत का जो जन्म हुआ है, जो कुंडली भारत की बनती है, वो पुष्य नक्षत्र में हुआ है। और जो चंद्रमा भारत का बैठा हुआ था, जो चंद्रमा की दशा थी, वो चंद्रमा भी पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में है भारत की कुंडली में, ठीक है। और चंद्र की ही दशा थी, ध्यान रखिएगा, दोबारा मैं बोल दे रहा हूं, ये नीचे नजर हो गई थी। चंद्रमा भारत की कुंडली में पुष्य नक्षत्र के पहले चरण में बैठा है और उसी में भारत का जन्म हुआ है। ओके। और चंद्रमा की दशा चल रही थी। पुष्य नक्षत्र क्या है, उसका साइन अगर आप कभी देखो तो दूध देती हुई गाय होती है ना, उसके जो थन होते हैं, जो फीडिंग है यानी नरिशिंग है, वो है पुष्य नक्षत्र। तो हम 10 साल से वही तो कर रहे थे। साइंटिफिकली सुनो, अब आप, कोविड में किसको फीड नहीं किया हमने, किसको हेल्प नहीं करी बताओ? उससे पहले जिसको जरूरत पड़ी, बांग्लादेश को हमारी जरूरत पड़ी, हम खड़े थे। नेपाल को हमारी जरूरत पड़ी, हम खड़े थे। दुनिया को वैक्सीन की, टैबलेट्स की, मेडिसिन की जरूरत पड़ी, हम खड़े थे। अफगानिस्तान के साथ हम खड़े हैं। हमने किसकी हेल्प नहीं की? मालदीव के साथ हम खड़े थे, श्रीलंका के साथ हम खड़े थे। यानी हम मदरली फिगर हैं ही, क्योंकि हमारा जन्म ही, भारत की जो कुंडली है उसका नक्षत्र ही पुष्य नक्षत्र है। तो पुष्य नक्षत्र का तो ये कार्य है, मदरली फिगर है वो। एक दुनिया को नरिशिंग करना है, दुनिया को फीड करना है, दुनिया को एक माँ की तरह रखना है अपनी गोद में। वही हम कर रहे हैं हमेशा से। अब चंद्रमा की दशा थी तो वैसी ही थी। अब आगे मंगल बैठे हैं भारत की कुंडली में आद्रा नक्षत्र में। अब आद्रा नक्षत्र दूरगामी सोच, आद्रा नक्षत्र एक जोश, एक एनर्जी, एक भावना अंदर अपने, प्रबल भावना, उसको दर्शाता है। तो वही अब हमारे साथ हो रहा है। देखिए, जब से मंगल की महादशा शुरू हुई, हमने जवाब दे दिया पाकिस्तान को। पहले हिम्मत थी, कभी किया हमने पहले? आज से पहले नहीं किया, अब कर दिया। आने वाली दशा मंगल के बाद वो राहु की होगी, 2032 के बाद भारत की। और विश्वास कीजिएगा, भारत राहु की दशा में विश्वगुरु बनेगा। भारत राहु की दशा में चाइना को पीछे छोड़ देगा मैन्युफैक्चरिंग में। भारत राहु की महादशा में वो विश्व शक्ति बनेगा जिसके सामने आंख उठा करके देखने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। 2032 में आ रही है दशा भारत की। हम भी यही होंगे, आप भी यही होंगे। इतनी जल्दी कोई कहीं नहीं जा रहा है। वाह, निश्चित रूप से। और उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। आप देखिएगा, मंगल बहुत कुछ करके जाने वाला है। तो ये बहुत, एस्ट्रोलॉजी को देखो, आप कनेक्ट करो, कितना अच्छे से मैंने कनेक्ट किया। आप समझने का प्रयास करना वरुण, कि कुछ भी नॉन साइंटिफिक है ही नहीं। लोगों ने ज्योतिष को क्या प्रेजेंट करा है मुझे समझ नहीं आता, जबकि ज्योतिष वो है ही नहीं। ज्योतिष एकदम डिफरेंट है। ज्योतिष को पढ़ने वाला चाहिए, समझने वाला चाहिए और समझाने वाला चाहिए। दोनों की कमी होती जा रही है। परफेक्ट। एक अच्छा होस्ट और एक अच्छा गेस्ट मिल जाए तो ऑडियंस को मजा आता है। तो आप ये बताइए कि हम बात कर रहे हैं 2026 की। बिल्कुल। और मैं इसी पर्सपेक्टिव से जानना चाहूंगा कि साइंटिफिकल एस्ट्रोलॉजी के थ्रू 2026 में ऐसा क्या होने वाला है हमारे साथ, और कैसे प्रभाव पड़ने वाले हैं, और कैसे कैसे संकट आने वाले हैं, और कैसे कैसे उस संकट से हम बचने वाले हैं। एवरीथिंग 2026 में भारत की जो कुंडली बन रही है वो द्विजन्म लगन की कुंडली बन रही है। जो लगन भारत का जन्म के समय था, वही लगन दोबारा आना कभी अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि परेशानी आएंगी, भूकंप आएंगे, आग की स्थिति बढ़ेगी, पॉलिटिकल चेंजेस होंगे डेफिनेटली। कोई ना कोई पॉलिटिकल बड़ा लीडर हो सकता है पद पर रहते हुए इस दुनिया में ना रहे। प्रभु करे मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाए, लेकिन ऐसी प्रबल उम्मीदें मुझे नजर आती है। ये सब डेफिनेट है। नेचुरल डेथ या असैसिनेशन, जो भी होगी मुझे नहीं पता, प्रभु जाने। वो तो मेरा काम तो गणना करने का है। तो क्यों होगा? क्योंकि द्विजन्म लगन की कुंडली आ रही है। जब द्विजन्म लगन की कुंडली आती है ना, तो परेशानियां, टेंशन, स्ट्रेस ये लेकर के आती है। दूसरा,
मुंथा 7th हाउस में है, और जब जब मुंथा आपके वर्षफल में, वार्षिक कुंडली में 7th हाउस में आएगा, तब तब दिक्कतें, परेशानियां, स्ट्रेस, टेंशन, झगड़े, ये सब लेकर के ही आता है। इसलिए मैंने कहा कि 2026 में फिर से बॉर्डर पर हलचल आपको देखने को मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता इसको। बहुत संवेदनशील माना जाता है मुंथा 7th हाउस में आना। वर्षेस, जो वर्ष के मालिक हैं इस वर्ष की कुंडली के, वो बहुत कमजोर अवस्था में है वरुण। जब वो कमजोर होंगे तो डेफिनेट सी बात है कि दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि हमारी दशा बहुत स्ट्रांग है, हमारे ग्रह बहुत स्ट्रांग है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी दशा बहुत स्ट्रांग चल रही है, मंगल की दशा है, तो हम जवाब देने में पीछे नहीं रहेंगे। और ऐसा बिल्कुल कोई ना सोचे कि भारत को इतना भी नुकसान हो सकता है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। परेशानी आएंगी, हमें उनसे लड़ना भी पड़ेगा, हमें फाइट करना पड़ेगा, और परेशानियां तो जीवन का पार्ट है, जीतेंगे हम बिल्कुल। 2026 में आई डोंट वांट कि कोई भी पैसों की समस्या से पीछे रह जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा कमा तो लेते हैं पर पैसा बचा नहीं पाते, जमा नहीं कर पाते। ऐसा होता है कि सैलरी आने 1 तारीख को सैलरी आनी है, 30 तक उनके खर्चे रेडी हैं। ऐसा होता है कि पैसा आने वाला है, सेविंग्स भी कर ली है, बट कोई ना कोई मदद मांगने आ गया, पैसा बचता नहीं है, कर्जा बढ़ता जाता है, EMI ट्रैप्स में फंसते हैं। कि इस साल पैसों से रिलेटेड समस्या ना हो, और मेरे को कमेंट्स ना आए कि प्लीज अब पैसों से रिलेटेड किसी एस्ट्रोलॉजर से आप पूछो, तो कुछ ऐसे महा उपाय बता दो आप 2026 के लिए, जो लोगों की पैसों की फाइनेंशियल कंडीशन सारी सॉर्ट हो जाए। 2026 में पैसों की समस्या यदि खत्म करनी है तो रोज रात को सोते समय एक सिक्का, 1 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, 20 रुपए का हो, वो अपने तकिए के नीचे रख के सोना शुरू करो। सुबह उठाओ और अपने मंदिर के आसपास या कहीं भी कमरे में एक गुल्लक रख लो, छोटी सी मिट्टी की, उसमें डाल दो। ये हर 1 तारीख को शुरू करना है और महीने के लास्ट डे तक करना है, चाहे वो महीना 28 दिन का हो, 29 का हो, 30 का हो या 31 का हो। जिस दिन आपकी सैलरी आए उस दिन से शुरू करना है ये उपाय, पहले दिन से, या जिस दिन भी आप कमाते हैं, बिजनेस करते हैं तो आप किसी भी 1 तारीख से कर सकते हैं। लास्ट डे तक ये काम करो, जो महीने की पहली तारीख हो अगले महीने की, उस दिन वो गुल्लक फोड़ो आप, उसमें जो भी पैसे निकले और उसमें कुछ और पैसे डाल करके किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा दो, जो फिजिकली डिसेबल्ड हो और गरीब हो। 1 हो, 2 हो, 4 हो, वो आपकी अपनी श्रद्धा है, उसमें कुछ और पैसे मिला के। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बेचारा रोड पे है और बीमारी से जूझ रहा है, या उसको कहीं बॉडी पे आपको दिख रहे हैं बहुत सारे जख्म या कुछ हो रखे हैं, उसका ट्रीटमेंट करा दो। ये हर महीने करना शुरू कर दो वरुण, विश्वास करना आपका जीवन बदल जाएगा। पैसा कहां कहां से आएगा आप सोच नहीं सकते। सोचिए उन व्यक्तियों के मन से जो भाव आपके लिए निकलेगा। भगवान कब कहते हैं मेरी मदद करो? भगवान तो हमें दुनिया भगवान चला रहे हैं, उनको हमारी मदद की जरूरत नहीं है भाई। वो कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा, मेरे भक्तों की सेवा ही मेरी सेवा है, ये तो प्रभु खुद कहते हैं। तो उनके जो भक्त हैं, हर व्यक्ति के अंदर भगवान है, तो उनके जो भक्त हैं उनकी सेवा कर लो ना, भगवान अपने आप मिल जाएंगे। लोग पूछते हैं मेरे से भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान आप सबके अंदर है, ढूंढो ना। उनको ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपने कर्म ऐसे कर लो वरुण, देखो जीवन में कितनी खुशियां आएंगी। जीवन इतना, जब आप ये करके लौटोगे ना, विश्वास करना आपको जो खुशी मिलेगी ना। एक व्यक्ति जो महीनों से बॉडी पर, ये मेरे साथ हुआ है वरुण, ये मैंने अभी खुद ही कुछ समय पहले शुरू किया ये उपाय, मैं खुद करता हूँ इस उपाय को, और ये मेरे साथ हुआ। कैसे हुआ? एक बच्चा था छोटा सा, और वो ऐसी रोड पे भीख भीख मांगता था, और जो भी हुआ कि उसके पैर पे कोई गाड़ी चढ़ गई, ठीक है, और उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। और मैं निकल रहा था तो मुझे लगा वो भीड़ लगी हुई थी, मैंने देखा ऐसे ही, तो मुझे पता लगा ये हो गया। कोई उसको हॉस्पिटल ले जाने तक को तैयार नहीं था। विश्वास कीजिए, मेरे साथ लड़का रहता ही है, आप मिले हो, मैंने उसको बोला, मैंने बेटा गाड़ी में बैठाओ इसको और पीछे आप पकड़ के बैठो, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। मैंने गाड़ी ड्राइव करी, उसको हॉस्पिटल लेके गए, उसको प्लास्टर कराया, दवाई दिलवाई, इंजेक्शंस दिलवाए, और उसका पूरा हमने ध्यान रखा। मैंने कहा बेटा आप रोज़ कहाँ मिलोगे? कि मैं यहाँ रहता हूँ। वहाँ से हम उसको ले जाते थे, हर तीसरे चौथे दिन डॉक्टर ने बुलाया, मैं नहीं जाता तो टीम में से किसी को भेजता था, कई बार नहीं जा पाता हूँ मैं। हमने उसका पूरा ट्रीटमेंट कराया, वो बच्चा ठीक हो गया। आपको बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, वो बच्चा अभी नौकरी कर रहा है एक ऑफिस में, जो सड़क पे भीख मांगता था, वो एक ऑफिस में नौकरी कर रहा है, ऑफिस बॉय की। और वो जब भी मिलता है ना, कहता भैया मेरी ज़िंदगी बदल गई। कहाँ वो नशों में पड़ा हुआ था, कहाँ उन सब में, लेकिन उसको जैसे लोग मिले वो वैसा हो गया। वहाँ उसको वैसे ही लोग मिल रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया, प्रभु ने करवाया मेरे हाथ से। मैं शायद माध्यम बना। मैं आज भी कहता हूँ मैं ज्योतिष हूँ, मैं लोगों को उपाय बताता हूँ, तो प्रभु की इच्छा है कि मैं आपका माध्यम बन जाता हूँ। मैं कुछ नहीं करता, मेरे बस का कुछ है भी नहीं भाई, कुछ नहीं है, मैं कुछ हुई नहीं, लेकिन भगवान आपके हाथ से ऐसा कुछ करवा देते हैं। और जिस दिन आपने ये सोच अपनी बना ली, उस दिन भगवान खुद आ जाएंगे। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। जरूरी नहीं है कि वो सजे धजे, माथे पर मुकुट लगे आपको दिखे। भगवान पता नहीं किस रूप में आपको दर्शन दे जाए।
तो ये करना जिस दिन हमने शुरू कर दिया, हमारा जीवन पूरा परिवर्तित हो जाएगा। और हुआ है, मेरा खुद का हुआ है। अब बहुत कई सारे ऐसी चीजें मैंने करी जिनसे मेरा जीवन बदल गया। आज मेरी सोच ही बदल चुकी है कंप्लीटली। कितना अच्छा है ना, वो मेरे दिमाग में भजन बजने लगे, पता नहीं किस रूप में आकर। परफेक्ट। आई डोंट नो, दिस वाज द बिल्कुल परफेक्ट आपने एंड दिया है, जहाँ पे इतने सारे इमोशंस मेरे अंदर आए, तो ऑफ कोर्स ऑडियंस के अंदर भी आए होंगे। देखो मेरे अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं। तो बस लोगों के अब नए साल की शुरुआत होने वाली है, तो जाते जाते आप ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अपना ध्यान रखें, लोगों को अपने अंदर एक सेवा भाव लेके आए। मैं लोगों को भी कहूँगा, और जो ज्योतिषी हैं, जो नए बच्चे इस फील्ड में आ रहे हैं, मैं स्वागत करता हूँ उनका। उनको कहूँगा बेटा आप ज्योतिष बन जाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्योतिष केवल एक पैसा कमाने का विषय नहीं है, ज्योतिष एक सेवा का विषय है। अगर आपके अंदर सेवा भाव नहीं है, आपकी प्रेडिक्शन कभी सच नहीं होगी। विश्वास कीजिए, ज्योतिष केवल पढ़ाई से नहीं आता, ज्योतिष आपका एक भगवान के साथ कनेक्शन होने से भी आता है। तो अपने आप को धार्मिक बना लो। दूसरा, जो भी लोग, जो आम लोग हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको मैं कहूंगा थोड़ा सा भगवान की तरफ झुक जाओ, थोड़ा अच्छे कार्य करना शुरू कर दो। जो उपाय मैंने बताए छोटे छोटे, वो करना शुरू कर दो। बस इसी से ही जीवन बदल जाएगा, और लाखों लोगों का बदला है। और मैं गारंटी देता हूं, जिसने ये उपाय वरुण इस पूरे पॉडकास्ट में जो भी हमने बताया सुन लिया और फॉलो कर लिए, पूरे पॉडकास्ट में हमने 8-10 उपाय आई थिंक बताए हैं, या कम ज्यादा हो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। जिसने कर लिए, विश्वास कीजिएगा 6 महीने बाद आप कमेंट्स की बार देखिएगा अपने पॉडकास्ट पर। परफेक्ट। एंड आखिरी सवाल, हाउ वाज आई एज अ होस्ट? कैसा रहा आपका डोंट टॉक्स का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, वेरी गुड, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू एंड होप टू सी यू सून। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी बहुत शुभकामनाएं।